इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। दोपहर 12:30 बजे एयर इंडिया का विमान अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने काबुल जाएगा। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि यह विमान दिल्ली से रवाना होगा। इससे पहले सरकार ने एयर इंडिया के 2 विमान तैयार रहने को कहा था और उसके बाद खबर आई कि 12:30 बजे वो वक्त होगा जब जो काबुल में फंसे भारतीय वहां पर मौजूद हैं, उन्हें लेने के लिए दरअसल ये विमान वहां पर जाएगा। तो एयर इंडिया का ये विमान 12:30 बजे दिल्ली से उड़ान भरेगा, 2 से 3 घंटे में तकरीबन काबुल पहुंच जाएगा और वहां पर फंसे भारतीयों को लाने की कोशिश होगी। तालिबानी आतंकियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पूरी दुनिया के देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने में जुटे हैं और इस बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर चिंता जताई। जिस तरह के हालात देख रहे हैं अफगानिस्तान में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार पूरी तरीके से उस पर चिंतित है। सही अच्छी कार्रवाई हमारे देश और सरकार के द्वारा की जा रही है। तो बाकायदा केंद्र की तरफ से भी देखिए तैयारियां की गई हैं। 2 विमान पहले भेजे गए थे, उनमें से कुछ यात्रियों को लाया गया। उसके बाद आज भी 12:30 बजे दिल्ली से विमान जो है वो उड़ान भरेंगे काबुल के लिए। 2 से 3 घंटे का तकरीबन वक्त लगेगा और उसके बाद वहां पहुंचकर जो भारतीय फंसे हुए हैं, जो चाहते हैं कि उनको वहां से निकाला जाए, उनके लिए ये विमान भेजे जा रहे हैं ताकि उसमें सवार होकर वो सुरक्षित अपने देश वापस आ सकें। तो ये तस्वीरें जरा देखिए, वहां पर एक आपको विमान नजर आ रहा होगा, भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, हर शख्स विमान पर चढ़ने की कोशिश करता नजर आ रहा है। यानी किस तरीके की दहशत वहां पर होगा, डर लोगों के मन में बसा हुआ है। ये तस्वीरें देखकर ही आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। वहां पर अमेरिकी जो जवान थे उन्होंने फायरिंग भी की, हालात बेकाबू हो रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी और हर शख्स विमान पर चढ़ना चाह रहा था। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन से बातचीत का एक ऑडियो सामने आया। CNN न्यूज 18 के हवाले से खबर है कि इस बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कई मुद्दों पर बातचीत की। The situation dramatically changed in Afghanistan. Yesterday you have taken over also. What is the situation right now in Kabul? Our forces have entered the Kabul city to maintain security so that the properties of the people are not damaged and their lives are saved. So for that purpose our forces entered. So how you see relationship with India? I hope they also may have they will change their policy of that they were siding with a regime, a government which was imposed by occupation on the people of Afghanistan, and now they change it to siding with the people of Afghanistan. I think that would be good for both sides, for the people of India, for the people of Afghanistan, for the country of Afghanistan and India. जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। जावेद, जरा लोगों से और बात कीजिए, किस तरीके की दिक्कतें लोग महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि ये नए तालिबानी वहां पहुंचे हैं, माहौल थोड़ा बदला है। क्या वहां जो रिश्तेदार रह रहे हैं लोगों के, वो भी ये बात कह रहे हैं? देखिए, कल से हम लोगों से यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तालिबान के रवैये में कोई बदलाव आया, लेकिन कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने वो काला दौर, वो काला अध्याय तालिबान के राज का देखा जिसे वो भूले नहीं हैं। लगातार लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप बताइए कि आपकी कौन है वहाँ रिश्तेदार, बात हो पा रही है उनसे? हाँ, हमारा रिश्तेदार है, हमारा भैया है वहाँ। वो अभी एयरपोर्ट चली गई है। अभी बात हुई है? अभी बात हुई, अभी 15 मिनट हुआ उससे बात किया। क्या उन्होंने बताया आपको? उन्होंने बताया है कि हम यहाँ बंद है, लेकिन हमको बाहर जाने नहीं देंगे। हम फ्लाई के इंतज़ार करें कब फ्लाई होगा। अभी 2 फ्लाई हुआ है कनाडा में। अच्छा। और इंडिया में भी हुआ है। अभी इतना बंद है वहाँ, इतना बंद है, 6000 बंदे ज़्यादा हुआ है।
पूरा जगह नहीं है कि कौन एयरप्लेन उसको सब खुला है। ये बता रहे हैं कि 15 मिनट पहले इन्होंने अपने भाई से बात की है और एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक और सवाल लगातार उठ रहा है कि तालिबान के रवैये में बदलाव आया है, नया तालिबान है, क्या आपको लगता है, यकीन कर पा रहे हैं आप तालिबान पे? हाँ, तालिबान पे यकीन है, हम तालिबान को देखा है, पहले भी देखा चुका थे, लेकिन अभी इसका वीडियो हम, क्योंकि हम यहीं पे हाँ। वो पता नहीं है, लेकिन उसका वीडियो देखा है। बहुत गड़बड़ है अफगानिस्तान में, बहुत गड़बड़ है। देखिए और लोग भी हैं और ये सवाल देखिए यहाँ लोगों के भी जहन में है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब तालिबान का राज यहाँ पर आए। सर ये बताइए कि तालिबान के बारे में कहा जा रहा है कि तालिबान का रवैया बदल रहा है, क्या आपको यकीन है इस बात पर? क्या ऐसा है, तालिबान का बदला हुआ रूप नजर आ रहा है इस बार? आ जाइए आप आ जाइए। मजीद भाई इधर बताइए कि तालिबान बदला है आपको? नहीं, तालिब बदलने वाले लोग है ही नहीं। उन्होंने पहले भी अपना वो इम्तिहान दिया है, वो ना वो कभी नहीं बदलेगा ना सुधरेगा, क्योंकि वो किराए के टट्टू है, वो पाकिस्तान के टट्टू है ना। पाकिस्तान जो है पूरा दुश्मन है अफगानिस्तान का, और ये उनके साथ मिला हुआ कभी नहीं लेगा। तौर पर कह रहे हैं कि तालिबान में कोई बदलाव नहीं है, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। तालिबान को जो सपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। और यहाँ भोगल में जहाँ हम मौजूद हैं, लगातार लोग अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, चिंतित हैं उनके भविष्य को लेकर कि अगला कदम उनका क्या होगा, कहाँ वो रहेंगे, कैसे वो सरवाइव करेंगे। तमाम सवाल इन लोगों के सामने अभी खड़े हैं। जी रहिए आप जरा साथ। अफगानिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है, वहां काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल के हालात बिगड़ गए हैं। वहां निकलने का सिर्फ एक रास्ता काबुल एयरपोर्ट ही बचा है। ऐसे में लोग देश छोड़ने के लिए भाग रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है। इस बीच वहां फायरिंग हुई। खबर यह है कि अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कई लोग घायल हुए। ये खबरें आ रही हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल के जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। अब करीबन वहां पर हजारों लोग मौजूद हैं जो वहां से निकलना चाहते हैं और ऐसे में एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल, भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा हो गई है। उसको नियंत्रित करने के लिए वहां पर कोई प्रबंध नहीं है। और इसी बीच